केंद्र सरकार ही दे सकती है, क्योंकि केंद्र में जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं की सरकार जम्मू कश्मीर। हम लोग तो इस बात को लेकर बहुत दुखी हैं कि हमारे यहाँ के छात्रों के साथ वहाँ दुर्व्यवहार हुआ है और इस प्रकार की जो घटना है वह घटना बहुत ही निंदनीय है। लेकिन इसमें तो केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से अपना स्टैंड रखना चाहिए नंबर 1, और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। भाई एनआईटी जैसे संस्थानों में तो विभिन्न राज्यों के स्टूडेंट पढ़ते हैं। हर एक एनआईटी में अलग अलग राज्यों में एनआईटी है या कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर तो कई राज्य के लड़के पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की घटना होना ये बिल्कुल ही गलत है और राज्य सरकार की तरफ से पहल भी की गई है। हमारे अधिकारियों ने वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की है और ये कहा है कि हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएँ हैं उनके सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये सारी बातें हुई है। लेकिन आप बताइए ना, कश्मीर में कोई जम्मू कश्मीर में भारत माता की जय बोले तो पिटाई हो जाती है और बाकी जगह पर आप भारत माता के जय की बात करते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही उनका डुअल कैरेक्टर दिख रहा है और इस मामले में ऊपरी तौर पर बोलने से काम नहीं करेगा। इसमें सही मायने में और ठीक ढंग से काम करना होगा उनको। सर, अब ये बात साफ हो गई है कि जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो सकते हैं। कहाँ से साफ हो गया है? आज खबर छपी है। हमको पता ही नहीं। शराबबंदी पर होड़ लेने की होड़ मची हुई कि हमने कहा उसके बाद हुआ, हमने कहा उसके बाद हुआ। ये सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है। पूरा बिहार एक साथ है। विधानसभा में, विधान परिषद में सभी सदस्यों ने, सभी दल के सदस्यों ने एक साथ संकल्प लिया और उस संकल्प में यह भी कहा कि बिहार सरकार के द्वारा शराबबंदी की दिशा में जो भी कदम उठाए जाएंगे उसका हम साथ देंगे। हम सबका स्वागत करते हैं। इसको व्यापक समर्थन मिला है। लेकिन अगर कोई विरोधी पार्टी में है, थोड़ा अगर मगर करके कोई बात बोलता है तो इतना उनको लीवे देना चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्रेडिट की बात ही नहीं। मैंने प्रारंभ से कहा है कि यह सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई और एक बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में आ रहा है। जिस तरह से लोगों में उत्साह है और मुझे पूरा भरोसा है कि जन समर्थन के बदौलत और सरकारी मशीनरी के अपने कर्तव्य के ठीक ढंग से निर्वहन करने के कारण ये शराबबंदी पूरे तौर पर कामयाब है। और जिस प्रकार का जन समर्थन मिला है, भला बताइए, हम तो अभी सोच रहे थे कि शहर में लागू करेंगे। तरह तरह के विचार को रखने वाले लोग हैं, जैसे देखा नहीं सोशल मीडिया पर कई लोग क्या बात करते हैं, हमको कोस रहे हैं। किसी का देखा, किसी ने कहा कि हम तो जाएंगे नहीं, जैसे लगता है कि वो बिहार में बराबर आते थे। तरह तरह की बात लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। और ये आप एंशिएंट हिस्ट्री को उठा कर देखिए, तब से लेकर आज़ादी की लड़ाई के दिनों में बापू ने, फिर जेपी ने, सब लोगों ने इसके बारे में कहा और जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने 77 में यहाँ लागू किया। मोरारजी देसाई जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने देश भर में इसका प्रचार किया और उन्होंने आग्रह किया सबसे यहाँ लागू हो। उसमें कई प्रकार के लूप होल रह गए थे जिसका फ़ायदा उठाकर शराबबंदी के अभियान को सफल नहीं होने दिया गया। लेकिन हम लोगों ने सभी चीज़ों का अध्ययन करके और विभिन्न राज्यों के जो अनुभव हैं सबका पूरे तौर पर अध्ययन करके ठोस निर्णय लिया और हम लोगों ने तो पूर्ण शराबबंदी की नीति बनाई, फेज वाइज लागू करने का। लेकिन 1 अप्रैल को देसी मसालेदार बंद हुआ ग्रामीण अंचल में, शहरी क्षेत्र में। तो शहरी क्षेत्र में विदेशी शराब की दुकान का जिस ढंग से विरोध हो रहा था, तो इससे बढ़िया और कोई माहौल क्या हो सकता है।
तो मुझको लगा कि ऑब्जेक्टिव कंडीशन तैयार हो गया है, पूरी स्थिति तैयार हो गई। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और तत्काल निर्णय लेने में हमें कामयाबी मिली और सबका समर्थन मिल रहा है। हम इसका श्रेय सबको देते हैं, जो लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं मैं उन सबों को श्रेय देता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है शराबबंदी, ये बुरी चीज़ है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लोग घाटा की बात करते हैं, सरकारी कोष में कुछ पैसा इस तरह के गलत, जिसको कहिए व्यापार से आ रहा था, ये कोई बहुत नैतिक व्यापार तो नहीं है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक व्यापार तो नहीं है, ये तो आदत वाली चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, इसलिए कि उससे कहीं ज़्यादा भरपाई हो रही है। अब जो हजारों करोड़ लोगों के बचेंगे, जो नाहक शराब में पानी की तरह बहा देते थे, वो पैसा अब सही कार्यों में खर्च होगा, तो इससे तो मार्केट की इकोनॉमी और बेहतर होगी। इसलिए लोग देखते नहीं है, सीधे कुछ पैसा खजाने में आ रहा था उसी को देखते हैं, भले ही खजाने में सीधे नहीं आ रहा, लेकिन कितना पैसा अच्छे कार्यों में खर्च होगा, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, पढ़ाई में, स्वास्थ्य में, पोषण में वो खर्च होगा, तो वह खर्च तो जिसको कहिए कि बेहतर खर्च होगा। तो इस प्रकार से इससे एक सामाजिक परिवर्तन आ रहा है और पूरा वातावरण बदल रहा है, और बिहार में पूरे तौर पर इसको लागू करने के बाद ये देश के लिए उदाहरण बनेगा। और हम तो शराबबंदी के पक्ष में, जो बिहार में अभियान चल रहा है और जो बिहार में जो कुछ भी हुआ है, अब पूरे देश में लोग इसके पक्ष में बोल रहे हैं। अब मुझे कल ही महाराष्ट्र से महिलाओं के एक समूह की खबर आई, उन लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ। जगह जगह से लोग चारों तरफ से अपना संवाद भेज रहे हैं, तो बिहार में तो व्यापक समर्थन है ही, इसका स्वागत देश भर में किया गया। ये अच्छी चीज़ है और पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक चीज़ है, और इस प्रकार से हम लोग देश की तरक्की में अपना योगदान करना चाहते हैं। इसलिए मुझे तो बेहद खुशी है और इस बात के लिए हम बिल्कुल जिसको कहिए चित्त से प्रसन्न है। सर, लातूर और विदर्भ में बहुत भयावह स्थिति है, ड्राउट की स्थिति है, वहाँ धारा 144 लगाया जा रहा है और वहाँ मुख्यमंत्री नारे लगाने की बात कर रहे हैं। ड्राउट की स्थिति तो बहुत भयंकर है, और देखिए हमारे यहाँ अभी जो स्थिति हो रही है बिहार में, तो वो 9 राज्यों में तो बिहार का नाम नहीं है, लेकिन यहाँ भी वाटर टेबल जिस तरह से नीचे जा रहा है, कम वर्षा के कारण जो स्थिति है, तो कमोबेश पूरे देश की स्थिति बहुत ख़राब है। और इस गर्मी के मौसम में लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, जिसमें पीने के पानी का भी संकट है। तो आज तो पूरे केंद्र सरकार की और देश की चिंता होनी चाहिए, और हमें उस दिशा में ज़्यादा सक्रिय होकर काम करना चाहिए।